मित्रों, कल हमने जो है चर्चा की थी विवाह मुहूर्त की काल शुद्धि का, समय शुद्धि का, नक्षत्र शुद्धि का, योग करण आदि का जो है विचार किया था। किंतु यह सारी शुद्धि जो है उपलब्ध हो, मुहूर्त हमें अच्छा प्राप्त हो जाए, उस मुहूर्त के मध्य में हमें जो है शुभ लग्न देखनी आवश्यक है। उस लग्न की भी शुद्धि हो। विवाह लग्न जो है तो शुभ होना परम आवश्यक है, तो इसका विचार जो है करना चाहिए। तो कैसे करें? तो जिस समय जो है विवाह करना हो, उस समय की तात्कालिक लग्न बना करके और ग्रह स्थितियों को जो है तो समझना चाहिए कि कौन से ग्रह किस भाव में स्थित है और किस भाव में बैठ करके कौन सा ग्रह जो है दोष उत्पन्न करता है और कौन सा जो है ग्रह निर्दोष होता है। तो सदोष और निर्दोष का जो है हमें एक विचार कर लेना आवश्यक है, परम ही आवश्यक है। सबसे प्रथम जो है विवाह लग्न में चंद्रमा और पाप ग्रह, यह दोनों जो है तो लग्न में नहीं होने चाहिए। द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह हो, कोई दोष नहीं है। तृतीय भाव में शुक्र यदि स्थित है तो वह सामान्य दोष माना जाएगा। पूजा पाठ से, दान से उसकी शुद्धि हो जाएगी, किंतु शुक्र के अलावा और कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। विवाह लग्न में यदि जो है कोई दोष होता है, पूजा पाठ होता है, तो हम उसे जो है ये कह सकते हैं कि यह लग्न जो है पूजा वाली है, पूजा लग्न है, ऐसा भी जो है तो हम कह सकते हैं। चतुर्थ भाव में यदि राहु हो तो वह भी एक सामान्य दोष माना गया है, उसकी भी जो है पूजा आदि से जो है तो दान से निवृत्ति हो सकती है। पंचम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई भी दोष नहीं होता। छठे भाव में जो है तो चंद्रमा और शुक्र और लग्नेश, ये वर्जित है, ये छठे भाव में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा यदि नीच राशि का या नीच नवमांश का हो तो यहां जो है इसका कोई दोष नहीं माना गया। छठे भाव में स्थित हो तो कोई दोष नहीं होगा। इसी प्रकार से शुक्र भी यदि नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो और यहां बैठता है तो उसका दोष भी जो है समाप्त हो जाता है। किंतु किसी भी स्थिति में लग्नेश चंद्रमा या लग्नेश शुक्र यदि छठे भाव में हो तो उसका कोई दोष परिहार प्राप्त नहीं है, उसके दोष का कोई सामक नहीं है। सप्तम भाव में गुरु और चंद्रमा को छोड़ करके शेष सभी ग्रह जो है वर्जित है। यद्यपि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं हो तो बहुत अच्छा है, किंतु जो है यहाँ चंद्रमा और गुरु की स्थिति का दोष जो है तो सामान्य माना गया है, जिसका जो है तो निवारण पूजा दान आदि से जो है तो समाप्त हो जाता है। अष्टम भाव में जो है तो चंद्रमा, मंगल और लग्नेश सभी जो है शुभ ग्रह वर्जित हैं। नीचस्थ या नीच अंश का, नीच नवमांश का चंद्रमा, नीचस्थ या शत्रु राशि का शुक्र और नीचस्थ या शत्रु राशि या अस्त मंगल इस भाव में स्थित हों तो इनका कोई दोष नहीं माना गया, इनका दोष जो है समाप्त हो जाता है। किंतु यदि यह तीनों ग्रह लग्नेश होकर के अष्टम में स्थित होते हैं तो इनका दोष किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं होता। अब नवम भाव की चर्चा कर। नवम भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो उसका जो है कोई दोष नहीं है। दसम भाव में मंगल का दोष जो है तो सामान्य माना गया,
जो पूजा दान आदि से जो है तो समाप्त हो जाता है। 11वें भाव में कोई भी ग्रह वर्जित नहीं है। द्वादश भाव में शनि जो है का दोष सामान्य माना गया है, वह भी जो है पूजा दान आदि से समाप्त हो जाएगा। अब हमें लग्न को यह भी देखना है कि कहीं यह पाप कर्तरी में तो नहीं, तो इसका विचार जो है तो हम कैसे करें। तो विवाह लग्न से द्वितीय भाव में कोई क्रूर ग्रह बकरी ग्रह स्थित हो और द्वादश भाव में भी कोई क्रूर मार्गी ग्रह स्थित हो, तो यह क्रूर कर्तरी योग बनेगा। और इस क्रूर कर्तरी योग में भी विवाह नहीं होना चाहिए, किंतु इस क्रूर कर्तरी योग दोष की समाप्ति, दोष का परिहार हो सकता है किस स्थिति में, कि जब सप्तम भाव को छोड़ करके किसी भी केंद्र त्रिकोण में बुध गुरु शुक्र में से कोई एक भी ग्रह बैठा हो, तो यह क्रूर कर्तरी दोष की समाप्ति कर सकता है। क्रूर कर्तरी योग बनाने वाले जो ग्रह हैं, क्रूर ग्रह, यदि वह जो है शत्रु राशि में स्थित हो, नीच राशि में हो, अस्त हो, तब भी जो है तो कर्तरी दोष नहीं होता। द्वितीय या द्वादश भाव में गुरु बैठे तब भी जो है कर्तरी दोष समाप्त हो जाता है। यदि विवाह लग्न के समय चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई क्रूर बकरी ग्रह हो और द्वादश भाव में कोई क्रूर मार्गी ग्रह बैठा हो, तो तब भी जो है क्रूर कर्तरी दोष माना जाएगा। इस दोष का परिहार चंद्र राशि को विवाह लग्न मान करके, और हमें जो है जिस तरह से लग्न शुद्धि करते हैं उसी प्रकार से इसका जो है तो विचार करना चाहिए। और यह भी देखना चाहिए कि केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रहों की स्थिति हो, 3, 6, 11 में पाप ग्रहों की स्थिति हो, तो इसी प्रकार से इनकी जो है तो शुद्धि प्राप्त होगी। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। और यदि यह लाभप्रद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगले वीडियो में जो है तो पुनः मिलते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।